कि बानासुर ने वरदान क्या लिया है? कन्या से मरना है। लेकिन भगवती क्या करने के लिए तपस्या कर रही है? सभी देवता ब्रह्मा सहित नारद जी को बोले कि नारद जी, कहीं ये माता शादी कर ली तो फिर तो वरदान रह जाएगा वहीं का वहीं। वरदान में दिया है कि कन्या से ही इसका मौत होगा, ये विवाहित हो जाएगी भगवती तो काम नहीं आएगा। इसका जन्म ही बाणासुर के वध के लिए हुआ है। सावधान रहना, हर हालत में इनकी विवाह नहीं होना चाहिए। लेकिन तपस्या की अग्नि भी इतनी जोरदार। विष्णु प्रकट हुए भगवती के सामने। भगवती क्यों तपस्या कर रही हो? प्रभु आप जानते हो मैं शंकर की अर्धांगिनी हूं, मैं कुंवारी नहीं रह सकती। शंकर जी आके विवाह करके मुझे ले जाएं, वही है मेरी इच्छा। ठीक है, मैं शंकर जी से अभी बात करूंगा। वापस विष्णु बात करके आए, कहें कि इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय के पहले विवाह होगा। ये शंकर जी ने कहा है कि बारात लेके आएंगे और ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे ही मुहूर्त है। वो मुहूर्त निकल गया तो भविष्य में कोई मुहूर्त नहीं, सदा आपको कुंवारा रहना पड़ेगा, शंकर जी ने कहा है। इसलिए आप तैयार रहेंगे? अरे शंकर जी के लिए तो ये तपस्या की, प्राण छोड़ा है, मैं शंकर जी के लिए तो कुछ भी करने तैयार हूं। मुहूर्त निश्चित हो गया। कब विवाह कितने बजे संपन्न होना है बताओ? 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त में होना है। लेकिन सभी देवता चाहते हैं कि ये विवाह ना हो। ये विवाह होने से भगवती का ब्रह्मचर्य खंडित हो जाएगा और बानासुर अमर होके पूरे 14 लोकों का नाश कर देगा। इसलिए भगवती को विवाह न करने देने के लिए नारद जी ने मुर्गे का रूप धारण किया। बारात निकल के आ रहा है, शंकर जी बेल पर बैठ गए हैं और बारात सज धर के आ रही है। चले शिव जी बिहाने, देखो पार्वती माई, कभी बबूती रमाए, कोई भंग चढ़ाए। चले शिव जी बिहाने, देखो पार्वती माई, कोई बबूती रमाए, कोई भंग चढ़ाए। ये तो भोले की सवारी, देखो भोले के पुजारी, देवी देवता पधारे, देखो शुभ घड़ी आई। डम 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 डमरू बाजे, नंदी पर है शिव बिराजे। डम 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 डमरू बाजे, नंदी पर है शिव बिराजे। भूत प्रेत है संग में राजे, गाजे गाजे बाजे बाजे। भूत प्रेत है संग में राजे, बाजे गाजे साथ में बाजे। ये तो भोले की सवारी, देखो भोले के पुजारी, भोले की सवारी, भोले के पुजारी। देव देवता पधारे, देखो शुभ घड़ी आई। देखो देवता पधारे, देखो शुभ घड़ी आई। बारात निकल के आ रही है, भूत प्रेत नाच रहे हैं, देवता सामने चल रहे हैं, विष्णु इंद्र ब्रह्मा सब आगे चल रहे हैं, नंदी भृंगी तुम्बरू आगे चल रहे हैं नाचते गाजते। नारद जी ने देखा, प्रभु आप क्यों निकल के आए हो? बानासुर अमर हो जाएगा, रंग में भंग पड़ जाएगा। ताली नारद जी देख रहे हैं कि ये तो प्रभु पहले से ही लालायित हैं कि कब पार्वती मिलेगी। इनको तो यही काम है हर जन्म में जाके पार्वती का हाथ पकड़ना। लेकिन ये पकड़ तो लेंगे, हमारे हाथ ढीले पड़ जाएंगे बाद में। बानासुर सबको ठोकेगा आके। नारद जी मुर्गे बन गए। क्या बन गए? मुर्गा क्या करता है? हाँ, भांग देता है। मुर्गा भांग देता है। आगे गए, शिव जी को मालूम है कि नारद जी मुर्गे बने, क्यों शिव जी से कोई चीज छुपी हुई है। भांग देने लगे,
नारद जी बांग देने लगे। शंकर जी बोले अरे मुहूर्त खराब हो गया, सूर्योदय हो गया, हमने ब्रह्म मुहूर्त दिया था वो तो निकल गया, अब विवाह संभव नहीं। मैंने प्रतिज्ञा किया है कि भगवती से ब्रह्म मुहूर्त में विवाह करूंगा, नहीं तो वापस आ जाऊंगा। चलो मुर्गे ने बांग बोल दिया है, इसलिए वापस लौटो बारात लेके। बारात वापस चलने लगी कैलाश की तरफ। इधर भगवती की सखियां आके बोलने लगी, सखी ये सखी भगवान तो वापस लौट गए हैं, अब नहीं विवाह करेंगे। कह रहे हैं कि सूर्योदय हो गया इसलिए अब ये विवाह नहीं होगा, अब तुमको सदा सदा के लिए कन्या रहना पड़ेगा, ब्रह्मचारी नहीं रहना पड़ेगा। भगवती का आंख लाल हो गया, मैं कुमारी रहूंगी। इतने में भगवती का वो दुल्हन वेश, वो श्रृंगार, वो रूप, वो लावण्य बानासुर के चेले देख लिए दूर से कि भगवती दर्पण के सामने खड़े होके आंख पर अंजन मल रही है। वो अंजन जो 72 तरह के औषधियों से बना हुआ अंजन, वो सिंदूर जो अगर तगर कस्तूरी गोरोचन कुमकुम से बना हुआ सिंदूर, वो रूप जो गुलाब की पांखुड़ियां शर्मा जाएं ऐसा रूप, वो बाल जिसको देख के बरसात के बादल शर्मा जाएं, वो आंख का वीक्षण और तीक्ष्ण जिसको देख के मेनका तिलोत्तमा रंभा उर्वशी शर्मा जाएं। बानासुर के चेले दौड़े बानासुर के पास, प्रभु सरकार ऐसी सुंदरी देखी हमने जो सुंदरी धरती में देखना मुश्किल है। आप इंद्रलोक में गए ना, लात मारो ना, वो इंद्र उसकी पत्नी जो बाजू में खड़ के गिड़गिड़ा रही थी, छोड़ दो छोड़ दो, वो इंद्राणी तो इसकी नौकरानी भी नहीं बन सकती, ऐसी है ये। आप वैकुंठ में गए वो लक्ष्मी को देखने, वो तो इसके पास खड़ी होके चावर डोल रही है। वो भाई आप ब्रह्मलोक में गए ना सरस्वती, वो भी इस भगवती के पास खड़ी होके चावर डोलती है। इसका कमर जहां होना चाहिए महाराज, वह कमर ही नहीं है, इतना पतला जगह है कि हाथ घुस के बाहर निकल जाएं, ऐसी रूप वाली कहां देखा प्रभु। एक बार आप इससे शादी कर लो। इतना चढ़ा के छोड़ा के सुबह सुबह 4 बजे, अभी ब्रह्म मुहूर्त तो आया ही था, सूर्योदय हुआ कहाँ था, ये तो नारद जी की लीला। और सुबह सुबह 4 बजे बानासुर के चेलों ने बानासुर को ऐसे चढ़ाया, 4 बजे काम वेग से भरपूर बानासुर मूंछ पर हाथ डाल के भगवती के भवन में आ गया। सुंदरी 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 सुंदरी। विवाह नहीं होने का क्रोध, विवाह छोड़ के भगवान बारात लेके चले गए, ये गुस्सा। भगवती आंख लाल करके चंडी चामुंडी काल रात्रि का रूप धारण करके खड़ी है, और इधर बानासुर सुंदरी सुंदरी करके आया। भगवती को क्रोध ऐसे आया कि सीधे लपक के बानासुर का एक हाथ पकड़ी और ऐसे पछाड़ी के 32 दांत नीचे गिर गए। उसी समय बानासुर फिर वापस भगवती ने अपनी छुट्टी उंगली से उसका कमर पकड़ के उठा के आकाश में फेंका। आकाश में 1500 योजन तक ऊपर जाके चक्र की तरह घूमते हुए नीचे गिरा बानासुर। अरे नालायक, अरे क्या वरदान लिया था मालूम नहीं है? मैं वही कुमारी बन के पार्वती जगदम्बिका आई हूँ जो तेरे वध का कारण बनने आई हूँ। तू बड़ा आसान समझा था कि कोई कन्या कुमारी होगी तो दुर्बल होगी, मुझे कुछ नहीं कर सकेगी। ध्यान रखना, स्त्री में वो ताकत है जो पूरे परिवार का पालन पोषण करती है। क्या मुझे तू शिक्षा देने आया है? देख तेरी हालत। भगवती ने उसका हाथ पकड़ा जो 1500 योगन घूमते घूमते नीचे गिरा। आप लोग कभी कभी ये एग्जीबिशन में जाते हो, यहाँ वहां जाते हो, वो झूले में घूम लेते हो जो ऐसे ऊपर नीचे घूमता है, 5 मिनट तक तो हाथ पकड़ के खड़े रहते हो सिर पर। जो 1500 योजन ऊपर जाके चक्कर फेरी खा के आया हो, उसका क्या हालत है। भगवती ने जैसे, आप ये शक्कर मिठाई खाते हो, उसको क्या बोलते हैं बेटा? शक्कर मिठाई। शक्कर से एक रुई जैसे मिठाई बनती है, हाँ।
कॉटन कैंडी नहीं बेटा, हिंदी में पूछ रहा हूँ। बुढ़िया के बाल, कई बुढ़ियाएं नाराज हो जाएगी मेरे सामने कि मेरे बाल की बात करने लगे महाराज, कि बुढ़ियों के बाल। बूढ़ी माताओं, आपको नहीं बोल रहा हूँ, वो रुई की जो मिठाई हो रही है उसकी बात कर रहा हूँ, बूढ़ी माताओं। अब देखो ये रुई की बाल, जो बूढ़ी की बाल है, उसको कैसे आप तोड़ के खाते हो। भगवती ने ऐसे आंख लाल किए हुए थे कि मैं कुंवारी रहूंगी, मैं भगवान की भगवती हूँ और मुझे तेरे कारण कुंवारा रहना पड़ा। भगवती को मालूम है कि इसके वरदान के कारण ही मैं कुंवारी रहूंगी, क्योंकि इसने वरदान ही लिया कि कुंवारी के हाथ से मरूंगी, इसलिए मेरे को अब कुंवारा रहना पड़ेगा। इतना गुस्सा आया, जैसे वो बूढ़ी का बाल बोल रहे हो, उसको कैसे खींचे, ऐसे इसका हाथ पकड़ के खींचा, वो हाथ ही अलग आ गया बाणासुर का, और पैर पकड़ के खींचे, पैर अलग आ गया। जीभ को खींचा, जीभ को निकाल के हाथ में लेके, हाथ में ऐसे पतंग उड़ाती हो ऐसे नाचने लगी भगवती, तांडव करने लगी। और उस जगह प्रतिज्ञा ली के बाणासुर का ये वध हुआ, ये जगह में सदा सदा के लिए मैं ब्रह्मचारिणी बन के, कन्याकुमारी बन के खड़ी रहूंगी। मेरा जो दर्शन करेगा उन सबको शत्रु का मर्दन करने जितनी क्षमता और ताकत प्रकट होगी, उनके जीवन में वो ताकत आ जाएगी, वो भी किसी भी दुर्लभ से दुर्लभ शत्रु को मारने की ताकत रखेंगे। आज भी कन्याकुमारी में जाओ तो भगवती तपस्या के उस स्वरूप में खड़ी है, जिसमें एक हाथ में जप की माला है और दूसरे हाथ में कमंडल लेके भगवती कन्याकुमारी। कौन कौन गए हुए हैं महाराज कन्याकुमारी तीर्थ? कहते हैं कि भगवती सती के 51 अंग गिरे टुकड़े बन के, उसमें रीढ़ की हड्डी वहीं गिरी। वो रीढ़ की हड्डी गिरने वाली 51 शक्तिपीठों में एक पीठ बना। उस परम पावन पीठ में भगवती आज भी कन्याकुमारी बन के खड़ी है। ये कहानी कोई नहीं बताएंगे, भगवती पार्वती ने हिमालय में तपस्या की वो सब बताएंगे, लेकिन फिर तो उनका विवाह हो गया, वो ब्रह्मचारिणी नहीं रही। लेकिन इस अवतार में भगवती आज भी ब्रह्मचारिणी बन के, कन्याकुमारी बन के खड़ी है। माँ आपके लिए तपस्या करते खड़ी है। देखो वो राक्षस क्या भगवती का कुछ बिगाड़ सकता? तो माँ ने उसको मारा किस लिए? हमारे लिए। वो अत्याचार हम पर करता था, वो क्रूरता हम पर करता था, वो परेशानी हम पर करता था। अपने बच्चों पर दुख ना आ जाए, इसलिए भगवती सदा सदा के लिए कुंवारी रह गई उस जगह में। नाम ही उस गांव का क्या पड़ गया? क्या है उस गांव का नाम? कन्या